थे कि आप देर से क्यों जुड़ रहे हैं, उन्हें काफ़ी बातें आपसे करनी थी, तो वो अपनी बात तो कह चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी जो जातीय गुलदस्ता तैयार कर रही है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर कम्युनिटी को जोड़ के उनको लीडरशिप में हिस्सा देने की कोशिश, आप लोग को अंदाजा है कि जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए थे वो मुद्दे चले तो, लेकिन उनको बहुमत नहीं मिला। क्या आप अपनी रणनीति पर पुनर्विचार के लिए तैयार हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं थोड़ा देर से जुड़ पाया, लेकिन मैं सुन रहा था सबको। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, और आपने जो सवाल किया है कि बीजेपी जातियों का गुलदस्ता बना रही है, दरअसल दुर्भाग्य यही है ब्रजेश जी कि जब कोई पिछड़े समाज का या दलित समाज का नेता जातियों को जोड़ने का काम करता है, तो यही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले लोग कहते हैं कि ये जातिवादी है। हम समाजवादी लोगों पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि हम जातिवादी हैं, और बीजेपी है जो महामहिम की राष्ट्रपति की जाति बताती है, जो गवर्नर की जाति बताती है, मोदी जी की सरकार में कितने पिछड़े हैं उनका पोस्टर लगा के बताती है, अब मुख्यमंत्रियों की जाति बता रही है। तो जातिवादी कौन है? असल में अगर कोई जातिवादी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। असल में कोई पिछड़ा दलित विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई नफरत फैला रहा है, कोई नफरत वाली बात कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो ये इस बात को क्यों नहीं स्वीकारते? अगर हम जाति की बात करते हैं, हम पिछड़े की बात करने लगे, समाजवादी बात कर रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जातिवादी लोग हैं। प्रधानमंत्री जी कहेंगे हमने तो 4 ही जाति देखी है, एक गरीब, एक अमीर, एक किसान, एक बेरोजगार। तो जब 4 जातियां आपने देखी थी तो आपको ओबीसी होने की क्या पड़ी थी? उन्हीं 4 में हो जाते आप। लेकिन क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री बनना था तो आपने अपनी जाति को पिछड़ी जाति में जोड़ करके कहा कि पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री चुनिए, पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री बनेगा। सर वही तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री बनेगा। मंच से राजनीतिक नैतिकता की पूरी बातें, ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन, मजबूत जातीय समीकरण देखकर आप लोग क्या बीजेपी की नीतियों से कुछ सीखने को, कोई सबक लेने को तैयार हैं? देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी अगर अच्छा कोई काम करे तो इनसे सीखें। इनसे क्या सीखें? बलात्कारियों को जेल से छोड़ना है। इनसे क्या सीखें? कि जो भ्रष्टाचारी उनको सम्मानित करना है। इनसे क्या सीखें? कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर नफरत फैलाओ, पिछड़े दलितों का छूत मानो, पिछड़े दलितों के बच्चों को नौकरी ना मिले, इस पर पूरी ताकत लगा दो। इनसे क्या सीखें? कि अगर आरएसएस की विचारधारा के नहीं है तो आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं हो सकते। तो इनसे सीखने लायक कुछ नहीं है। इनसे तो देश बचाना है, इनसे समाज को बचाना है। सुनील जी, और एक इंटरवीनिंग क्वेश्चन है। ताना बाना था उसको बचाना। कांग्रेस कल से, परसों से एक यूपी जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है, और ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ की जो वोट बेल्ट है उधर से शुरू कर रहे हैं। क्या आपको कोई चिंता है कि कांग्रेस यूपी को लेकर कोई अलग गेम प्लान कर रही है, और वो भी आपके खास वोट बैंक को निशाने पे रखकर? देखिए ब्रजेश जी, हम चिंतित इसलिए नहीं है कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति भाजपा और समाजवादी पार्टी 2 विचारधाराओं के बीच में है। बाकी कभी कभार कोई किसी की मदद करता रहता है, तो वो अपने अपने लाभ है, अपने अपने फायदे हैं। मैं तो कांग्रेस किसकी मदद कर रही है यूपी में? अब इंडिया गठबंधन नहीं, देखिए हम कांग्रेस की मदद करते हैं। जब कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है, हमारी पार्टी का, हमारी विचारधारा का, हमारे नेता के चेहरे पर पड़ने वाला वोट कांग्रेस को मिल जाता है। लेकिन कांग्रेस के गठबंधन से जब वहां कांग्रेस नहीं लड़ रही होती है, तो जो पुराने कांग्रेसी हैं वो समाजवादी पार्टी से पर आसिम वकार इस बात से सहमत राजनीतिक रूप से नहीं है कि मुसलमान आप ही के साथ जाएगा? नहीं, वो खुद हमारे साथ हैं, हम खुद उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये कब हो गया सर, हम लोग को पता ही नहीं चला, ये कब हो गया? उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि राजनीति की जो हिस्ट्री है, मुझे याद है, और हम बड़ों से और पुराने लोगों से सुनते भी हैं, आप जैसे बड़े पत्रकारों से भी आंकड़े सुनते हैं कि जो 2022 में
कितने बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को वोट मिला है, भाजपा के खिलाफ मिला जी। वो भाजपा के खिलाफ रहेगा, समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, कोई उसे गुमराह नहीं कर सकता। वो देश को बचाने के लिए, देश के सामाजिक तानाबाने को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए वो बिल्कुल भाजपा के थैंक यू, खिलाफ बहुत शुक्रिया और आपका समाजवादी सुनील जी, पार्टी हमारे के साथ पक्ष में जुड़े खड़ा है। रहिएगा।